नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे 7 सितंबर 2022 की। इसमें हम स्टैटिक जीके और साथ साथ रिलेटिव करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में आपको एक दिन का करंट अफेयर नहीं, साथ साथ आपको 7 डे का करंट अफेयर मिलता हुआ चलता है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करना है। चलिए बात करें लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच फॉर्मर गोलकीपर इलेक्टेड एज न्यू AIFF चीफ। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के कौन नए चीफ बने हैं? तो आप सभी ने आंसर दिया था कल्याण चौबे, और कल्याण चौबे ही यहाँ पर सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, लिज ट्रस, कौन? लिज ट्रस वॉज नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बहुत आसानी से आप आंसर इसका दे सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर की रेस चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव चल रहा था। कहाँ पर? यूके में। तो यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं, इनका नाम है लिज ट्रस। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है तो यूके की ये प्राइम मिनिस्टर बनी है। बोरिस जॉनसन की ये जगह लेंगे, जो कि जुलाई के मंथ में, अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के मंथ में इन्होंने रिटायरमेंट कह रहा हूँ, इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि जो इनकी पार्टी है उनका ट्रस्ट इनके ऊपर काफ़ी कम हो चुका था। और इनके साथ जो लिज ट्रस हैं, आपको बता दूं ऋषि सुनक भारत के हैं ये, इनको हराकर, क्योंकि ये दोनों सेम रेस में चल रहे थे, इनको हराकर इन्होंने इस चुनाव को जीता है। ये कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। महिला है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कहीं आप पुरुष समझ लें इनको, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं रिसेंटली में जो करंट अफेयर बना है उनकी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, भारत होस्ट करेगा क्वाड सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग अगले वीक में। क्वाड आपको पता है 4 देशों का ये समूह है। अगला क्वेश्चन, साउथ कोरिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है वर्ल्ड की लोएस्ट फर्टिलिटी रेट में। याद रखना है, वर्ल्ड की पहली फ्लीट ऑफ हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन जर्मनी में लॉन्च की गई। और आपको पता है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जर्मनी ने ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल किया था। इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। एस जयशंकर साहब ने महात्मा गांधी जी की मूर्ति को अनवील किया है पराग्वे में। साथ साथ पराग्वे में इन्होंने भारत की जो एम्बेसी है उसको भी इनॉग्रेट किया, और वो पहली एम्बेसी है भारत की पराग्वे में। स्कॉटलैंड ऐसा नेशन बना है जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स को सभी महिलाओं के लिए अवेलेबल करा दिया है, मतलब मुफ्त में करा दिया है। विलियम रूटो, जो कि केन्या के अगले प्रेसिडेंट बने हैं, याद रखिएगा, मैक्सिको के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि दुनिया में शांति के लिए 3 बड़े लीडर काम करें, जिनमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी शामिल किया गया है। रशिया, जो कि ईरान की सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम है खय्यम। क्या नाम है? खय्यम। गुस्टावो पेट्रो पहले लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट बने हैं कोलंबिया के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कट फॉर द 36th नेशनल गेम्स अहमदाबाद। आपको पता है भारत में नेशनल गेम्स जो कि अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे 36 नंबर के हैं, ठीक है। अब इसका मस्कट लॉन्च हुआ, जो कि अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, हमारे होम मिनिस्टर हैं और साथ साथ कॉर्पोरेशन की मिनिस्ट्री ये संभाल रहे हैं। इन्होंने जो मस्कट लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सवाज। क्या नाम है? सवाज, याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर अमित शाह जी के द्वारा, जो कि होम मिनिस्ट्री इस समय संभाल रहे हैं, आपको पता है नेशनल गेम 36 नंबर के ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे गुजरात अहमदाबाद में, जिसका मस्कट और एंथम दोनों लॉन्च किया गया है। मस्कट का नाम है सवाज, और इसकी थीम मतलब एंथम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। याद रखिएगा, अक्टूबर के मंथ में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले हम स्पोर्ट्स की जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अपेक्षा फर्नांडिस जो कि पहली इंडियन वुमेन बनी है जो कि वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची हैं। याद रखिएगा, इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। विक्टर एक्सेल्सन जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंगल टाइटल को जीते हैं। सात्विक राज और चिराग भारत के लिए पहला मेडल ये जीते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। रोहित शर्मा मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। विराट कोहली पहले इंडियन प्लेयर बने हैं जिन्होंने T20 टेस्ट और 50-50 के मैचों में 100 मैच खेल लिए, 100 से ज़्यादा मैच खेल लिए हैं। अंतिम पंगाल जो कि अंडर-20 में पहली इंडियन बनी है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। यूएफा लीग में मनीषा कल्याण जो कि भारत के पंजाब से बिलोंग करती हैं, फुटबॉल की प्लेयर हैं और ये पहली वुमेन बनी है जो कि पहली इंडियन बनी है जो कि लीग में खेलने जाएंगी। बेंगलुरु में फीबा अंडर-18 वुमेन्स एशियन बास्केटबॉल को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पहले एडिशन वुमेन आईपीएल का मार्च 2023 में ऑर्गेनाइज होगा जिसको बीसीसीआई के द्वारा अनाउंस किया गया था। सुनील छेत्री मेंस में, मनीषा कल्याण वुमेन में फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब जीती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक ई बुक लॉन्च की गई है। 3000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है जिसमें 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 1000 क्वेश्चन करंट और 1000 क्वेश्चन ही साइंस के अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द रूरल बैकयार्ड पिजरी स्कीम। तो ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण पिछवाड़ा सूअर पालन योजना को स्टार्ट किया है जिससे कि गांव में जो किसान हैं उनको उनका रहन सहन और साथ साथ उनकी इनकम को डेवलप किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और ऐसा करने वाला मेघालय एक राज्य बना है, नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है, याद रखने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर ग्रामीण पिछवाड़ा सूअर पालन योजना ग्रामीण इलाकों में जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर इस स्कीम को बहुत ही ईगरली तरीके से लॉन्च किया जाएगा जिससे कि वहाँ पर जो वहाँ के किसान हैं उनकी इनकम को बेहतर किया जा सके पहले के कंपेयर में। और ऐसा मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इस स्कीम को याद रखिएगा। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जितने भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश का भारतौल या फिर हिंदी में आप कह लेंगे तो भारतौली पहला विलेज बना है जो कि आरओ वाटर का सभी घरों में कनेक्शन दे चुका है। समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा ने 869 करोड़ रुपीस फार्मर को अलोकेट कर दिए हैं, रिलीज़ कर दिए हैं कालिया स्कीम के लिए। कालिया स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा जो कि 2-2 हज़ार की किस्त फार्मर्स को देता है। नुआखाई फेस्टिवल जो कि उड़ीसा में ऑर्गेनाइज कराया गया। राजस्थान गवर्नमेंट ने महिला निधि के अंतर्गत कुछ पैसा एलोकेट किया है महिलाओं को जिससे कि महिलाओं को एंटरप्रेन्योर की तरफ आगे बढ़ाया जा सके। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जो कि रूरल ओलंपिक गेम राजस्थान में ऑर्गेनाइज होगा उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कर्नाटका की गवर्नमेंट और ईसा फाउंडेशन इन्होंने एमओयू साइन किया है जिससे कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके कर्नाटका में, जिससे सॉइल को बचाया जा सके। आपको पता है ईसा फाउंडेशन इस समय पर पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में सॉइल को बचाने के लिए सेव सॉइल नाम की कैंपेन को चला रहा है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने 3000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अपने स्टेट में डेवलप करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट
जिसने इंडिया की पहली एजुकेशन टाउनशिप को डेवलप किया? असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्वा शर्मा ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच एयरलाइन जॉइन WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लियर स्काई फॉर टुमारो सस्टेनेबिलिटी कैंपेन? तो किस एयरलाइन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो क्लियर स्काई फॉर टुमारो, इसको क्लियर स्काई फॉर टुमारो जो सस्टेनेबिलिटी कैंपेन है उसको ज्वाइन किया है? तो आपको बता दूं ये ज्वाइन किया है किसने? आंसर होगा इंडिगो। किसने? इंडिगो ने ज्वाइन किया है। याद रखिएगा, इंडिगो ने क्लियर स्काई फॉर टुमारो जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक कैंपेन है उसको इन्होंने ज्वाइन किया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बात की जाए इंडिगो की, तो इंडिगो के CEO हैं रोनो दत्ता और हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है। आपको बताऊं जो क्लियर स्काई फॉर टुमारो है इसको 2019 से जनवरी से लॉन्च किया जा चुका था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। चेयरपर्सन बॉर्ज ब्रेंडे हैं और फाउंडर क्लॉस श्वाब हैं। फाउंड किया गया था 1971 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो भारतीय नौसेना निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर यहां पर होगा बिनेश कुमार त्यागी। कौन? बिनेश कुमार त्यागी, जो कि अगले नए चेयरमैन बन गए हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। याद रखिएगा, बिनेश कुमार त्यागी आपसे पूछा जा सकता है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट होस्टेड द कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स? तो अभी एक कॉन्क्लेव चल रहा है, एक बैठक चल रही है, सम्मेलन चल रहा है स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की, जो कि ऑर्गेनाइज कहाँ हो रही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइज हो रही है गुजरात में और इसको लीड कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको ध्यान रखना है, स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स की कॉन्क्लेव सम्मेलन चल रहा है जिसको प्रधानमंत्री जी ने के द्वारा इनॉग्रेट किया गया साइंस सिटी अहमदाबाद में। तो आपको ये भी याद रखना है, साइंस सिटी किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद को यहाँ पर कहा जाता है। इसमें कोशिश ये की गई है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को डबल किया जाए और 2030 का यहाँ पर टारगेट रखा गया है और इसकी थीम भी कुछ इसी प्रकार बना दी गई कि डबलिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय 2030। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को जान लेते हैं। गुजरात को स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। कैपिटल इसकी गांधीनगर है। डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 182 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स, लोकसभा में 26 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात की जाए तो गिर नेशनल पार्क, वेलावदार नेशनल पार्क, मेराइन नेशनल पार्क, जाम्बूगौड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, पूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैप पर अगर आप देखें गुजरात को तो पाकिस्तान के साथ ये सीमा बनाता है और इंटरनल बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ इसकी लगती है। कोस्टल लाइन बनाने वाला एक ये स्टेट है जो कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्टेट्स में गुजरात बनाता है और छोटी गोवा बनाता है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट जॉइन टू इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स फॉर इनोवेटिंग बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर? तो आपको बता दूं, इनोवेटिंग बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को किस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है?
तो आपको बताऊं इसका नाम है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कि जो 2024 में ओलंपिक होगा पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, वहाँ पर आईआईटी मद्रास का थोड़ा सा योगदान हो जाए और बॉक्सिंग में और भारत को ज़्यादा मेडल मिल पाए। इसके लिए आईआईटी मद्रास ने इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब इन्होंने रिसर्चर ऑफ इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में कर्नाटका में जो अवेलेबल है, जिसमें एनालिटिक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, जिसका नाम स्मार्ट बॉक्सर रखा गया, जिससे कि अलग अलग टेक्निक्स बॉक्सर को सिखाई जाए, जो बॉक्सिंग करने वाले प्लेयर हैं उनको सिखाई जाए। और 2024 में माफ़ कीजिएगा 2024 में जो ओलंपिक होगा वहाँ पर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें और भारत को और 2-4 मेडल ज़्यादा दिलवाकर ला पाएँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। मतलब अभी तक क्या था, कोविड-19 की जब आपको वैक्सीन लेनी है तो आपके एक सुई लगाई जाती थी, लेकिन अब ऐसी कंट्री एक बन चुकी है जो कि अब नीडल फ्री, मतलब वैक्सीन लगाने के लिए कोविड-19 की नीडल के माध्यम से नहीं, आप इनहेल करके सांस लेकर इसको अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं। तो याद रखिएगा ये कंट्री है चाइना। याद रखेंगे चाइना से ही कोरोना वायरस फैला था और चाइना ने ही इसको डेवलप किया है, याद रखने में आसानी होगी और मैं आपको रिवीजन के माध्यम से इसको याद कराने की कोशिश भी करूंगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा चाइना के द्वारा पहली कंट्री की नीडल फ्री और इनहेल्ड वर्जन कोविड-19 की वैक्सीन को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो कैंसिनो बायोलॉजिक्स एक इनकी वैक्सीन डेवलपमेंट वाली कंपनी है, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस, इनके द्वारा अपॉइंटेड अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री एज हिज न्यू स्पेशल एनॉय फॉर अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के लिए अपने नए राजदूत, कौन से, अपने नए दूत के रूप में किसको अपॉइंट किया जा रहा है अफगानिस्तान के लिए, और ये किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर होगा ये रहे हैं किर्गिस्तान के। कहाँ के, किर्गिस्तान के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं। याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हेड इस समय पर हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और 9वें नंबर के हैं। इनके द्वारा किर्गिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, जिनका नाम रोज़ा ओटन बयेया है, उनको अपॉइंट किया गया है दूत के रूप में अफगानिस्तान में, यूएन के दूत के रूप में। ठीक है, इसकी बात करें किसकी, किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और प्रेसिडेंट है सादिर ज़पारोव। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की बात हुई है, तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। मेंबरशिप 193 मेंबर के पास है, 3 मेंबर स्टेट्स के पास है और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है। इस्टेब्लिश किया गया था 1945 को 24 अक्टूबर के दिन। आज के क्विज की बात करें तो विच यूपी विलेज becomes first village in state to have RO water in every household। तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।